शहबाज शरीफ साहब जब इक़्तिदार में आए थे उस वक्त 43,000 अरब रुपए था, वो अब 72,000 अरब रुपए हो गया सिर्फ 3 साल में। यानी पाकिस्तान के 70-75 सालों में पाकिस्तान ने इतना कर्जा नहीं लिया जितना तेज इन्होंने इन 3 सालों में कर्जा ले लिया है। ऐसी तबाही फेरी इन्होंने पाकिस्तान में। अब नाज़रीन, कुछ इनके पुराने बयानात जो हैं वो वायरल हो रहे हैं, मरियम नवाज़ के, शहबाज शरीफ के। तो पहले मैं आपको मरियम नवाज़ का स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ। मरियम नवाज़ कह रही थी इमरान खान के दौर में कि आपकी दवाई, आपकी रोटी, आपकी बिजली महंगी होने से सिर्फ उस हुकूमत को फ़र्क पड़ेगा जो आपके वोट से इक़्तिदार में आएगी। आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आई हुकूमत कभी भी आपकी खैर ख्वाह नहीं होगी। वाह वाह वाह, एग्जैक्टली ऐसा लगता है मरियम नवाज़ ने आज के दौर के लिए ये बात कही थी। शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट ज़रा याद करते हैं। शहबाज शरीफ को आदत पड़ी हुई है 10 रुपये 12 रुपये इकट्ठा ही पेट्रोल की कीमत में इजाफा करते हैं, शर्म भी नहीं आती इन्हें। 350 रुपये भी इन्होंने पहुंचा दिया। जब ये अपोजिशन में थे तो क्या कहते थे, जब आवाम से वादा कर रहे थे कि मैं आकर पेट्रोल सस्ता करूंगा, तो ज़रा शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट आप मुलाहिजा फरमाइए। कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 71 पैसे मजीद इजाफा आवाम के साथ जुल्म है, ज़्यादती है, नाइंसाफ़ी है। पहले ही मुल्क में महंगाई का देव आवाम का खून पी रहा है, बेरोज़गारी का सुनामी है और अब आवाम को नवाले के लिए मजबूर किया जा रहा है। बजट पेश होने के बाद मुसलसल पेट्रोल, बिजली, खुराक और दीगर चीज़ों की कीमतें। अब अंदाज़ा करें आपके, ये शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट है, अंदाज़ा करें आप। ये 1 रुपये 71 पैसे के ऊपर ये तत्ते तवे पे बैठे हुए थे वज़ीर आज़म साहब जो इस वक्त हैं जाली फार्म 47 के, और आज ये 10-10 रुपये इकट्ठा बढ़ाते हैं और इन्हें ढिटाई इतनी है कि इन्हें लगता है कि कुछ इन्होंने किया ही नहीं, या इन्हें लगता है इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। नाज़रीन, जहाँ इनकी पुरानी तकारीर चल रही हैं या इनके स्टेटमेंट निकाल कर सुनाए जा रहे हैं, वहीं पे शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के भी निकाल कर चलाए जा रहे हैं। ये वो शख्स है जिसको लोगों ने महात्मा बना लिया था। लोगों ने कहा ये बड़ा इनकलाबी बंदा है। पहले दिन से सिद्दीक जान ने कहा था फ्रॉडिया है, फ्रॉड करेगा पाकिस्तान के साथ, और वही किया इसने। मोहम्मद मालिक ने भी इनका पोल पूरा खोला हुआ है कि कैसे ये बंदा करप्शन करता था। तो ये पहले स्टेटमेंट देता था, इसके वो बयान चल रहे हैं जी कि मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट हूँ बहुत ज़्यादा, और आईएसआई फ़ौज के अंदर, आईएसआई जो है वो मुदाखलत करती है अदलिया के अंदर, फैसलों और जजों को आईएसआई कंट्रोल कर रही है। ये इस किस्म के स्टेटमेंट देता था जब नवाज शरीफ इक़्तिदार में नहीं था। जैसे ही नवाज शरीफ इक़्तिदार में आया तो इसने एस्टेब्लिशमेंट का मुंतखब या एस्टेब्लिशमेंट का चुनतखब जज उठा के वोट डाल दिया कि जनाब इसको बनाओ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। मेरिट के खिलाफ चला गया ये बंदा, क्योंकि ये एक्चुअली इसके अंदर एक नवाज शरीफ वाला मामला था। ऐसा लगता है कि ये नवाज शरीफ के लिए ही काम करता था, ऐसा लगता है कि ये नवाज शरीफ का ही खास आदमी था। इनकलाबी कोई नहीं था, एंटी एस्टेब्लिशमेंट ये कोई नहीं था। अगर होता तो ये इस तरह की खच ना मारता जो अब इसने कर दिया इस बंदे ने। और ये पहले दिन से ऐसा ही था, लोगों ने बिला वजह से उम्मीदें बांध ली थी। नून लीग ने आज तक जिसको भी महात्मा बनाकर या इनकलाबी बनाकर पेश किया, पता चला बाद में कि वो दागी है। और झूठ तो ये ऐसे बोलते हैं जैसे इनकी ज़बान की नोक के ऊपर झूठ पड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पे मरियम औरंगज़ेब का आप ट्वीट देखें। ये जो मरियम नवाज़ ने एक घटिया तरीन हरकत की है कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम हटाकर अपने नाम के ऊपर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम रख दिया लाहौर में। अब इस पे मरियम औरंगज़ेब कहती है जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर का नाम जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर ही है और किसी किस्म की तब्दीली ज़ेरे गौर नहीं है। पंजाब हुकूमत के माली साल 2025-2026 के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में फंडिंग जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से ही रखी गई है। अमराज़ कल्ब और दीगर बीमारियों के आलमी मेयार के जदीद इलाज के लिए 14 नए अस्पताल नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में कायम होंगे। अब जनाब ये कह रही है मरियम औरंगज़ेब के नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं है, ये सारे झूठ बोल रहे हैं, हम सच्चे हैं, सके सवित्रे हैं। अब ज़रा आप देखें कि मरियम नवाज़ ने जिस बजट के बारे में कह रही है ना कि इस बजट के अंदर इसका नाम जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, उसी बजट को पढ़ते हुए इसकी तकरीर में मरियम नवाज़ ने क्या कहा कि इसका नाम क्या है, ज़रा ये आप सुनिए, आपको मज़ा आएगा। जो कि अपनी तरह का वाहिद हॉस्पिटल था पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है, दिल के अमराज बढ़ गए हैं, तो मैंने फैसला किया कि उसकी एक्सटेंशन एक और बनाई जाए। तो मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज तकमील के आखिरी मराहिल पे है। ये देखिए, जाओ फ्रॉडियो, शर्म भी नहीं आती तुम लोगों को।
वो वहाँ पे बैठ के झूठ बोल रही है। एक मरियम वो ये कह रही है कि जी ये तो है ही नहीं, इसका नाम वही है, और दूसरी आके कह रही है जी ये नहीं, मेरे नाम के ऊपर है। यार अपना नाम लेते हुए भी शर्म नहीं आती? भाई अवाम का पैसा है, अवाम के पैसे से आप किसी चीज़ पे अपना नाम कैसे लिख सकते हैं? शर्म नहीं आती? तो बहुत ही घटिया हरकत है। कैसे हो सकता है? यानी कोई भी एक आम आदमी हो, आप उसे कहें जी अवाम के पैसे से हम फलानी चीज़ बना रहे हैं, आपके नाम पे रखना चाहते हैं, वो कहेगा नहीं यार मुझे माफ़ करें, आप मेरे नाम पे क्यों रखना चाहते हैं? अवाम के पैसे से बन रही किसी ऐसे कोई और नाम रख लें, आप मेरे नाम पे आप कैसे रख सकते हैं? और ये अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू अपने नाम पे चीज़ों के नाम रखवाते हैं और अवाम का पैसा इस्तेमाल करते हैं। इन्हें शर्म नहीं आती और इन्हें शर्म आनी भी नहीं है। ये इसी तरह के और हमेशा से इसी तरह के ये जो सियासतदानों के बच्चे हैं ना, ये बिलावल जरदारी हो गया, मरियम सफ्दर हो गई, और ये बिलावल की बहन हो गई छोटी, ये बाकी जो लटरम पटरम है, ये एस्टेब्लिशमेंट के बच्चे हैं या सियासतदानों के बच्चे हैं, ये सारे के सारे जो है ना ये नौसरबाज हैं। इनकी मैंने एक तकरीर निकाली और मैं सुन के हैरान हो गया कि कैसे ये लोगों से क्या क्या वादे कर रहे थे और उसके बाद इन्होंने लोगों को धोखा कैसे दिया। जरा ये भी आप सुनिए। 200 यूनिट से नीचे जितने लोग हैं उनको मुफ्त बिजली मिला करेंगे। ये बिलावल भुट्टो का वादा है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त हो गए। थप्पे पे थप्पा तो तीर पे थप्पा। बिजली के लिए आज से बिजली मुफ्त मिल रही है। आपको 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करें। आपके जोश के घर में 300 यूनिट तक का बिल आता है बिजली का, उसका सारे का सारा खर्चा हुकूमत उठाएगी। 1 रुपया भी नहीं देगा गरीब आदमी। हम सोए नहीं कई रातों से, ऐ जाने वतन वो चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। ऐसे फ्रडिये हैं ना, ये खानदानी फ्रडिये हैं। हरकतें आप इनकी चेक करें, 200 यूनिट, 300 यूनिट, वो मरियम नवाज, हमदा शहबाज, और बिलावल, उसकी बहन अलीम खान, सारे लगे हुए जनाब आपको बिल नहीं आएगा, हुकूमत आपका बिल पे करेगी 300 यूनिट तक। वो बेचारा 100 यूनिट वाले को भी बिल आ रहा है, 200 यूनिट वाले को भी आ रहा है, 201 वाले की कमर तोड़ दी है इन्होंने, 300 यूनिट वाले का तो इन्होंने बेड़े ही करके रख दिया है। ये 300 यूनिट तक इन्होंने बिल नहीं लेना था। इलेक्शन से पहले इनके ये वादे थे और इन्होंने किया क्या इस मुल्क के साथ? ज़रा ये हफीज़ पाशा साहब के अदाद-ओ-शुमार है और ये उनके अपने ज़ाती नहीं है, ये सर्वेज हुए हैं बाकायदा, ये इंटरनेशनल इदारों के अदाद-ओ-शुमार है। मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, आप अंदाज़ा करें कितने खौफनाक हैं। पाकिस्तान में जो बेरोज़गारी है वो 6% से बढ़ के 22% तक चली गई है गुज़िश्ता चंद सालों में। ये तोहफा दिया, फिर फील्ड मार्शल साहब आते हैं या प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, जी हमने इकॉनमी ठीक कर दी है, हमने डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। बेरोज़गारी 6% से बढ़ के 22% पे चली गई। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं पाकिस्तान में, जिनके पास तालीम है, उनकी बेरोज़गारी 34% तक पहुंच गई है। यानी अगर कोई 3 बंदे बैठे हुए हैं ना पढ़े लिखे, तो उनमें से 1 बेरोज़गार है। 30 अगर बैठे हुए हैं तो 10 बेरोज़गार है। 100 अगर बैठे हुए हैं तो 34 बेरोज़गार है। ये पढ़े लिखे नौजवानों की बात मैं आपको बता रहा हूँ और ये बहुत बड़ी परसेंटेज है, दुनिया में ये एक्सेप्टेबल नहीं होती। पाकिस्तान में 44% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है, जिनमें 11 करोड़ से ज़ायद लोगों के बारे में डाटा है कि ये गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। 2 करोड़ नौजवान पाकिस्तान में इस वक्त ऐसे हैं जो कोई काम नहीं करते, बिल्कुल ही वेले हैं, वो काम कर नहीं सकते, है ही कुछ नहीं करने के लिए। लोग रिस्क लेकर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, ये मुल्क छोड़ छोड़ के। जिन लोगों के पास रोज़गार है ना पाकिस्तान में, उनके बारे में भी एक डाटा आया, ये भी बड़ा खौफनाक डाटा है। ये हफीज़ पाशा साहब इंटरव्यू दे रहे थे सोराब बरकत साहब को, तो वहाँ से भी डाटा इकट्ठा हुआ। वो ये कहते हैं कि जिन लोगों के पास आज रोज़गार है, उनकी जो आमदन है वो गुज़िश्ता 3 सालों के अंदर, जब से ये पीडीएम की सरकार लाके बिठाई गई है, इन चंद सालों के अंदर वो 30% गिर गई है। यानी जो पैसा वो कमा रहे हैं उसकी आमदन 30% गिर गई है, क्योंकि महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ी है और उनकी आमदन उस रफ्तार से नहीं बढ़ी, तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो 30% नीचे आ गया। अंदाज़ा करें अब आप, ये नाज़रीन हालात पैदा हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर और ये हालात इन्होंने किए हैं। अब नाज़रीन एक और चीज़ मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि गंडापुर साहब मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए हैं अमीर मुकाम का होटल तोड़ने में, जो दरिया के रास्ते में आता है, और उसकी वजह यह है कि अमीर मुकाम बहुत ताकतवर हैं और गंडापुर जो है वो ताकतवर से पंगा ले नहीं सकते इस वक्त। खैबर पख्तूनख्वा में अगर नाजायज़ होटल भी है ना,
और वो इस सिस्टम के बेनिफिशरीज का है तो वो नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन पंजाब में अगर किसी का जायज़ कारोबार भी है ना, और अगर उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूर दराज का भी है, तो वो कारोबार भी तबाह हो जाएगा। यानी पंजाब के अंदर फॉर्मूला ये है कि कोई जायज़ काम और कारोबार भी कर रहा है तो उसको तबाह बर्बाद कर दो, अगर इसका कोई दूर का ताल्लुक भी या इसकी हमदर्दी भी अगर इमरान खान के साथ है तो। लेकिन सेम टाइम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, अगर कोई गैर कानूनी, गैर आईनी और गलत काम भी करता है ना वहां पे, तो भी गंडापुर कुछ नहीं कहेगा। वजह यह है कि इमरान खान साहब ने कहा था कि ताकतवर को कानून के नीचे लेकर आना है, शायद ये फार्मूला अली अमीन गंडापुर अप्लाई नहीं कर पा रहे। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ ने इब्राहिम अकॉर्ड के ऊपर गौर करने का इंदिया दे दिया। ये अब्राहम अकॉर्ड इसको कहते हैं। अब्राहम अकॉर्ड है क्या, जिस पे ख्वाजा आसिफ ने इंदिया दिया इंटरव्यू देते हुए कि जी हम इसके ऊपर गौर कर सकते हैं। गौर करने का मतलब ये है कि जनाब अब हम अब्राहम अकॉर्ड जो है उसके ऊपर अमल दरामद कर सकते हैं। अब्राहम अकॉर्ड एक्चुअली दूसरा नाम है इसराइल को तस्लीम करने का। इसको नाम दिया गया था ताकि इसराइल को तस्लीम करने में नॉर्मलाइजेशन में ज़रा आसानी रहे मुमालिक को, तो अब्राहम अकॉर्ड का इसका नाम दे दिया गया था। तो अब वो ये कह रहे हैं जनाब अब्राहम अकॉर्ड इसराइल को तस्लीम करने का दूसरा नाम है। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का उन्होंने दावा किया, जी अगर वो हो जाता है तो हम अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर गौर करेंगे। ये पाकिस्तान में एक नई डिबेट शुरू होने जा रही है। मैंने आपको पहले भी बताया कि बार बार कोशिश की जा रही है कि लोगों को कायल किया जाए कि इसराइल को तस्लीम करने के मामलात पे कैसे आगे बढ़ना है, और ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की आज की नहीं, चंद साल पुरानी सोच है। और इसी सोच के नतीजे में इमरान खान साहब ज़ेरे अताब आना शुरू हुए थे। तो ये जो जिन है ये बोतल से बाहर आ रहा है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।